राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माघ मास महत्यम कथा अध्याय 28। श्री राम जी के द्वारा शंभुक का वध और मरे हुए ब्राह्मण बालक को जीवन की प्राप्ति। पुलस्त्य जी बोलते हैं कि राजन, पूर्व काल में स्वयं भगवान जब रघुवंश में अवतार लिए थे तब वहाँ वे श्री राम के नाम से विख्यात हुए थे। तब उन्होंने लंका में जाकर रावण को मारा और देवताओं का कार्य किया था। इसके बाद जब वे वन से लौटकर पृथ्वी के राज सिंहासन पर स्थित हुए, उस समय उनके दरबार में अगस्त्य बहुत से महात्मा ऋषि उपस्थित हुए। महर्षि अगस्त्य जी की आज्ञा से द्वारपाल ने तुरंत जाकर महाराज को ऋषियों के आगमन की सूचना दे दी। सूर्य के समान तेजस्वी महर्षियों जी के द्वारा द्वार पर आया जान श्री राम जी ने द्वारपाल से कहा कि तुम शीघ्र ही उन्हें भीतर ले आओ। श्री राम जी की आज्ञा से द्वारपाल ने उन मुनियों को ऋषियों को सुखपूर्वक महल के भीतर पहुंचा दिया। उन्हें आया देख रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनके चरणों में प्रणाम करके उन्हें सब कुछ आसनों पर बिठा दिया और उनसे आदर सत्कार किया। उसके पश्चात पुरोहित वशिष्ठ जी ने पाद अर्घ आचमन निवेदन करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री राम जी ने जब उनसे कुशल समाचार पूछा तब वे वेद वेता महर्षि अगस्त्य जी को आगे कर इस प्रकार से बोले कि हे महाबाहु, आपके प्रताप से सर्वत्र कुशल है। रघुनंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि शत्रु दल का संहार करके लौटे हुए आपको हम लोग सकुशल देख रहे हैं। कुलघाती पापी और दुरात्मा रावण ने आपकी पत्नी को हर लिया था और वह उनकी तेज से मारा भी गया। आपने उसे युद्ध में मार डाला। रघु सिंह, आपने जैसा कर्म किया वैसा कर्म करने वाला इस संसार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। हे राजेंद्र, हम सब लोग यहाँ आपसे वार्तालाप करने के लिए आए हैं। इस समय आपका दर्शन करके हम पवित्र हो गए। आपके दर्शन से हम वास्तव में आज तपस्वी हुए हैं। आपने सबसे शत्रुता रखने वाले रावण का वध करके हमारे आंसू पोंछे हैं और सब लोगों का अभय दान दिया। आपके पराक्रमी कोई था ही नहीं कि आपकी विजय से वृद्धि हो रही है। ये बड़े आनंद की बात है। हमने आपका दर्शन कर आपके साथ संभाषण कर लिया। हम लोग अपने अपने आश्रम को जाएंगे। आप भविष्य में कभी हमारे आश्रम पर आइएगा। तब पुलस्त्य जी कहते हैं कि राजन दिलीप, ऐसा कहकर वे मुनि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर धर्मात्मा उसमें श्रेष्ठ श्री राम जी ने सोचा कि मुनि अगस्त्य जी ने मेरे सामने जो ये प्रस्ताव रखा कि रघुनंदन फिर कभी मेरे आश्रम पर भी आना, तब वह अवश्य ही मुझे महर्षि अगस्त्य जी के यहाँ जाना चाहिए और देवताओं की कोई गुप्त बात हो तो उनको सुनना भी चाहिए। यदि वे कोई ऐसा दूसरा काम बताएंगे तो उसे भी करना होगा। ऐसा विचार कर महात्मा रघुनाथ जी ने पुनः प्रजा पालन में लग गए। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण, जो उसी समय प्रांत का रहने वाला था, अपने मरे हुए पुत्र को लेकर राजद्वार पर आया और इस प्रकार से कहने लगा कि बेटा, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे तुम इकलौते पुत्र की आज मैं मौत के मुख को खड़ा हूँ और देख रहा हूँ। निश्चय ही ये मेरे महाराज श्री राम जी ही का दोष है, जिसके कारण तेरी मृत्यु हुई है इतनी जल्दी, इतनी कम उम्र में। रघुनंदन, अब मैं भी स्त्री सहित अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर आपको बाल हत्या, ब्रह्म हत्या और स्त्री हत्या का तीनों का पाप लगेगा। रघुनाथ जी उस ब्राह्मण की दुख और शोक के भारी उनकी बातें सुनते हैं तो उनको बड़ा ही शौक होता है। फिर उसे चुप कराकर महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि गुरुदेव, ऐसी अवस्था में इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? इस ब्राह्मण की कही हुई बात सुनकर मैं किस प्रकार अपने दोष का मार्जन करूं? कैसे इस बालक को जीवन दान दूं? इतने में ही देवऋषि नारद जी वहां आ पहुंचे और वशिष्ठ जी के सामने खड़े हो अन्य ऋषियों के समीप महाराज श्री राम से पहले सतयुग में सब और ब्राह्मणों की प्रधानता थी। कोई ब्राह्मण पुरुष
तपस्वी नहीं होता था। उस समय सभी अकाल मृत्यु से रहित चिरंजीवी होते थे। फिर त्रेता आने पर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की प्रधानता हो जाती है। दोनों ही तप में प्रवृत्त होते हैं। द्वापर में वैश्य और तपस्या का प्रचार हो जाता है। वैश्यों में तपस्या का प्रचार हो जाता है। ये तीनों युगों की धर्म विशेषता है। इन तीनों युगों में शूद्र जाति का मनुष्य तपस्या नहीं कर सकता। केवल कलयुग में शूद्र जाति को भी तपस्या का अधिकार होगा। राजन, इस समय आपके राज्य की सीमा पर एक खोटी बुद्धि वाला शूद्र अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। उसी के शास्त्र विरुद्ध आचरण के प्रभाव से इस बालक की मृत्यु हुई है। राजा के राज्य में या नगर में जो कोई भी अधर्म अथवा अनुचित कर्म करता है, उसके पाप का चतुर्थ राजा के हिस्से में भी आता है, चौथा अंश राजा के हिस्से में आता है। तो आप अपने राज्य में घूमिए और जहाँ कहीं भी पाप होता दिखाई दे, उसे रोकने का प्रयत्न करें। ऐसा करने से आपके धर्म बल और आयु की वृद्धि होगी, साथ ही ये बालक भी जी उठेगा। नारद जी के इस कथन पर रघुनाथ जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे अत्यंत हर्ष में भरकर लक्ष्मण से बोले कि स्वयं जाकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को संतावना दो और उस बालक के शरीर को तेल से भरी नाव में रख दो। जिस प्रकार भी उस निरपराध बालक के शरीर की रक्षा हो सके वह उपाय करना। उत्तम लक्षणों से युक्त सुमित्रा कुमार सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी इस प्रकार के आदेश को पाकर भगवान श्री राम जी ने पुष्पक विमान का स्मरण किया। रघुनाथ जी का अभिप्राय जानकर इच्छा के अनुसार चलने वाला स्वर्ण से भूषित विमान एक ही मुहूर्त में उनके सामने आ पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज आपकी आज्ञा में ये दास सेवा में उपस्थित है। पुष्पक विमान की सुंदर और अति उक्ति सुनकर महाराज श्री राम महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम करके विमान पर आरूढ़ हुए। विमान पर आरूढ़ होकर धनुष भाता और चमचमाता हुआ खड्ग लेकर लक्ष्मण और भरत को नगर का भार सौंपकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। दंडक कार्य के पास पहुंचने पर एक पर्वत के दक्षिण किनारे बड़ा तालाब दिखाई दिया उनको। तो रघुनाथ जी ने देखा उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी नीचा मुंह किए लटक रहा है। उसे बड़ी कठोर तपस्या कर रहा है। भगवान श्री राम उस तपस्वी के पास जाकर बोले कि हे तपस्वी, मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ और कौतूहलवश तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो। ठीक ठीक बताओ, तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय, तीसरे वर्ण में उत्पन्न वैश्य हो या शूद्र हो। तपस्या सत्य रूप और सत्य स्वरूप और नित्य है। उसका उद्देश्य स्वर्ग आदि उत्तम लोगों की प्राप्ति। तप सात्विक राजस तामस 3 प्रकार के होते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जगत के उपकार के लिए तपस्या की सृष्टि की है। परोपकार के उद्देश्य से किया हुआ तप सात्विक होता है। क्षत्रियोचित तेज की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला भयंकर तप राजस कहलाता है। और जो दूसरों का नाश करने के लिए अपने शरीर को अस्वाभाविक रूप से कष्ट देते हुए तपस्या करता है उसे वह तामस कही जाती है। तुम्हारा भाव असुर जान पड़ता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम द्विज नहीं हो। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रघुनाथ जी के उपयुक्त वचन सुनकर नीचे मस्तक करके लटका हुआ शूद्र उसी अवस्था में बोला कि हे नरश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। हे रघुनंदन, चिरकाल के बाद मुझे आपका दर्शन हुआ। मैं आपके पुत्र के समान हूँ। आप मेरे लिए पिता के तुल्य हैं, क्योंकि राजा तो सभी के पिता होते हैं। महाराज, आप हमारे पूजनीय हैं। हम आपके राज्य में तपस्या करते हैं, उसमें आपका ही भाग है। विधाता ने पहले से ही ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आप धन्य हैं जिनके राज्य में तपस्वी लोग इस प्रकार सिद्धि की इच्छा रखते हैं। मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ, कठोर तपस्या में लगा हूँ। हे पृथ्वीनाथ, मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे देवलोक प्राप्त करने की इच्छा है। मेरा नाम शंभुक है। वह इस प्रकार की बातें कर रहा था कि रघुनाथ जी ने मयान से चमचमाती हुई तलवार निकाली और उसका उज्जवल मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उस शूद्र के मारे जाने पर इंद्र और अग्नि आदि देवता साधु साधु कहकर बारंबार राजा रामचंद्र जी की प्रशंसा करने लगे। आकाश से श्री राम जी के ऊपर वायु के देवता छोड़े हुए फूलों की दिव्य भारी सुगंध वर्षा करने लगे
और जिस क्षण ये शूद्र मारा गया ठीक उसी समय वह बालक भी जीवित हो उठा था। जब ठाकुर जी ने, श्री राम जी ने उनका वध किया शंबुक का, तो ऊपर से आकाश से पृथ्वी पर ठाकुर जी के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। तब पुलस्त्य जी कहते हैं कि देवता लोग अपने बहुत से विमानों के साथ वहां से चल दिए। श्री राम जी ने भी शीघ्र ही महर्षि अगस्त्य जी के तपोवन की ओर प्रस्थान किया। फिर रघुनाथ जी पुष्पक विमान से उतरे और अगस्त्य जी को प्रणाम करने के लिए समीप गए। राम जी बोले कि मैं दशरथ का पुत्र आपको प्रणाम करने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, अपनी सौम्य दृष्टि से मेरी ओर निहारिए। इतना कहकर उन्होंने बारंबार मुनि के चरणों में प्रणाम किया। कहा कि भगवान, मैं शंभुक नामक शूद्र का वध करके आपका दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। कहिए आपके शिष्य कुशल से है ना? इस वन में तो कोई उपद्रव नहीं है। अगस्त्य जी बोले कि हे रघुश्रेष्ठ, हे रघुनंदन, आपका स्वागत है। आप परमात्मा हैं, जगदंत सनातन परमेश्वर। आपके दर्शन से आज मैं इन मनुष्यों सहित पवित्र हो गया। आपके लिए अर्घ प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करें और अपने अनेकों उत्तम गुणों के कारण सदा सबके सम्मान पात्र हैं। मेरे हृदय में तो आप ही सदा विराजमान रहते हैं, मेरे परम पूज्य हैं। आपने अपने धर्म से ब्राह्मण के मरे हुए बालक को जिला दिया। आज रात को यहाँ मेरे पास रहिए और कल सवेरे आप पुष्पक विमान पर अयोध्या लौट जाइएगा। ये आभूषण विश्वकर्मा का बना हुआ है। ये दिव्य अमरण है और अपने दिव्य रूप से तेज से जगमगा रहा है। आप इसे स्वीकार करके मेरा प्रिय कीजिए, और क्योंकि प्राप्त हुई वस्तु का पुनः दान कर देने से महाफल की प्राप्ति बताई जाती है। श्री राम जी ने कहा कि ब्राह्मण, आपका दिया हुआ दान लेना मेरे लिए निंदा की बात होगी। क्षत्रिय जानबूझकर ब्राह्मण का दिया हुआ दान कैसे ले सकता है? ये बात आप मुझे बताइए। किसी आपत्ति के कारण मुझे कष्ट हो ऐसी बात भी नहीं है, फिर दान कैसे लूं? इसे लेकर मुझे केवल दोष का भागी होना पड़ेगा, इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। अगस्त्य जी बोले कि हे रघुनंदन, प्राचीन सतयुग में जब अधिकांश मनुष्य ब्राह्मण ही थे, तब समस्त प्रजा राजा से हीन थी। एक दिन सारी प्रजा पुराण पुरुष ब्रह्मा जी के पास राजा प्राप्त करने की इच्छा से गई और कहने लगी कि हे लोकेश्वर, जैसे देवताओं के राजा देवादिदेव इंद्र हैं, उसी प्रकार हमारे कल्याण के लिए भी इस समय एक राजा ऐसा नियत कीजिए जिसे पूजा और भेंट देकर हम सब लोग पृथ्वी का उपभोग कर सकें। तब देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इंद्र सहित समस्त लोकपालों को बुलाकर कहा कि तुम सब लोग अपने अपने तेज का अंश यहाँ एकत्रित करो। तब संपूर्ण लोकपालों ने मिलकर 4 भाग दिए। वह भाग अक्षय था, उससे अक्षय राजा की प्राप्ति हुई और लोकपालों के उस अंश को ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के लिए एकत्रित किया। उसी से राजा का प्रादुर्भाव हुआ। जो प्रजाओं के हित साधन में कुशल होता है, इंद्र के भाग से राजा सब पर हुकूमत चलाता है। वरुण के अंश से समस्त देहधारियों का करता है। कुबेर के अंश से याचकों को धन देता है। राजा में यमराज का अंश है, उसके द्वारा वह प्रजा को दंड देता है। तो हे रघुश्रेष्ठ, उसी इसके भाग का आप भी मनुष्य के राजा हुए, इसलिए प्रभु मेरा उद्धार करने के लिए ये आभूषण ग्रहण कीजिए। पुलस्त्य जी कहते हैं कि राजन, तब रघुनाथ जी ने महात्मा अगस्त्य जी के हाथ से वे दिव्य आभूषण ले लिया, जो बहुत ही विचित्र और सूर्य की तरह चमक रहा था। उसे लेकर वे निहारते रहे, फिर बारंबार विचार करने लगे कि ऐसे रत्न तो मैंने विभीषण की लंका में भी नहीं देखे। इस प्रकार मन ही मन सोच विचार करने के बाद राम जी ने अगस्त्य से उस दिव्य आभूषण की प्राप्ति का वृतांत पूछना आरंभ कर दिया। तब राम जी बोले कि ब्राह्मण, यह रत्न तो बड़ा अद्भुत है, राजाओं के लिए भी अवलभ्य है, और आपको ये कैसे प्राप्त हुआ और कहाँ से मिला? किसने इन आभूषणों को बनाया? अगस्त्य जी ने कहा कि हे रघुनंदन, पहले त्रेता युग में एक बहुत विशाल वन था। इसका व्यास 100 योजन था, किंतु उसमें ना कोई पशु रहता था, ना पक्षी। उन सब को
मध्य भाग में 4 कोस लंबी एक झील थी जो हंस और कारंडव आदि पक्षियों से संकुल थी। वहां मैंने एक बड़े आश्चर्य की बात देखी थी कि सरोवर के पास ही एक बहुत बड़ा आश्रम भी था जो बहुत पुराना होने पर भी अत्यंत पवित्र दिखाई देता था, किंतु उसमें कोई तपस्वी नहीं था, न कोई जीव था। मैंने उस आश्रम में रहकर ग्रीष्मकाल की एक रात्रि व्यतीत करी। सवेरे उठकर जब तालाब की ओर चला तो रास्ते में मुझे एक बहुत बड़ा मुर्दा दिखाई पड़ा जिसका शरीर अत्यंत हष्टपुष्ट था। मालूम होता था किसी तरुण पुरुष की लाश है। उसे देखकर मैं सोचने लगा कि ये कौन है, इसकी मृत्यु कैसे हो गई, इस महान वन में आया कैसे होगा। इन सारी बातों का मुझे अवश्य पता लगाना चाहिए। मैं खड़ा खड़ा यही विचार कर रहा था कि इतने में आकाश से एक दिव्य और अद्भुत विमान उतरा दिखाई दिया। वह परम सुंदर और मन के समान वेगशाली भी था। एक ही क्षण में वह विमान सरोवर के निकट आ पहुंचा और मैंने देखा कि उस विमान से एक दिव्य मनुष्य उतरा और सरोवर में नहाकर उस मुर्दा को मांस खाने लगा। भरपेट उस मोटे ताजे मुर्दा को मांस खाकर वह फिर सरोवर में उतरा और उसकी शोभा निहार कर फिर शीघ्र ही स्वर्ग की ओर जाने लग गया। तब शोभा संपन्न देवोपम पुरुष को ऊपर जाते देख मैंने कहा कि स्वर्ग लोक के निवासी महाभाग, तनिक ठहरो। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम्हारी ये कैसी अवस्था है? तुम कौन हो? देखने में तो तुम देवता के समान लगते हो, किंतु तुम्हारा भोजन बहुत ही घृणित है। ऐसा भोजन क्यों करते हो और कहीं रहते हो और कहाँ रहते हो? तो रघुनंदन, मेरी बात सुनकर उस स्वर्गवासी पुरुष ने हाथ जोड़कर कहा कि हे विप्रवर, मेरा जैसा वृतांत है उसे आप सुनिए। पूर्व काल की बात है। विदर्भ देश में मेरे महायशस्वी पिता राज्य करते थे। वे वासुदेव जी के नाम से त्रिलोकी में विख्यात थे और परम धार्मिक भी थे। उनके 2 स्त्रियां थीं। उन दोनों से एक एक करके 2-2 पुत्र थे। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र था। लोग मुझे श्वेत कहते थे और मेरे छोटे भाई को सूरत कहते थे। पिता को मृत्यु के बाद पूर्ववासियों ने विदर्भ देश के राज्य पर मेरा अभिषेक कर दिया। तब मैं वहां पूर्ण सावधानी के साथ राज्य संचालन करने लगा। इस प्रकार राज्य और प्रजा पालन करते हुए मुझे कई हजार वर्ष बीत गए। एक दिन किसी निमित्त को लेकर मुझे प्रबल वैराग्य हो गया और मैं मरने से पहले तपस्या का निश्चय करके तपोवन में चला गया। राज्य पर मैंने अपने भाई महारथी सूरथ का अभिषेक कर दिया। फिर इस सरोवर पर आकर मैंने अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ कर दी। 80,000 वर्षों तक इस वन में मेरी तपस्या चालू रही। उसके प्रभाव से मुझे भुवनों में सर्वश्रेष्ठ कल्याणमय ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, किंतु वहां पहुंचने पर मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। मेरी इंद्रियां तिलमिला उठी। मैंने त्रिलोकी के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, ये लोग तो भूख और प्यास से रहित सुना रह गया है। ये मुझे किस प्रकार का और किस कर्म का फल प्राप्त हुआ है? भूख और प्यास यहाँ मेरा पिंड नहीं छोड़ती हैं। देव, शीघ्र बताइए, मेरा आहार क्या है? इस पर ब्रह्मा जी ने बहुत देर तक सोचने के बाद कहा कि पृथ्वी पर कुछ दान किए बिना यहाँ कोई वस्तु खाने को नहीं मिलती है। तुमने कभी पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति को कोई दान नहीं दिया, ना ही तुमने माघ का स्नान किया, ना ही तुमने तिल का दान किया, ना ही अपने पितरों को तर्पण किया, ना किसी को कोई तुमने अन्न दिया, ना ही तुमने किसी को कोई धन दिया, ना ही कोई वस्त्र दिया। तुमने उस जन्म में भिखमंगों को कभी भीख तक नहीं दी है। जब तुम राजभवन में रहकर राज्य करते थे तो उस समय भूल से या मोहवश तुम्हारे द्वारा किसी अतिथि को भोजन भी नहीं मिला है। इसलिए यहाँ रहते हुए भी तुम्हें भूख और प्यास का कष्ट भोगना पड़ेगा। राजेंद्र, भांति भांति के आहारों से जिसको तुमने भली भांति पुष्ट किया था, वह तुम्हारा उत्तम शरीर पड़ा हुआ है। उसी का मांस खाओ, उसी से तुम्हारी तृप्ति होगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मैंने उनसे निवेदन किया कि प्रभु, अपने शरीर का भक्षण कर लेने पर फिर मेरे लिए दूसरा कोई आहार नहीं रह जाता, तो जिससे इस शरीर की भूख मिट सके। जो कभी
चूकने वाला ना हो, और जो कि कभी ऐसा कोई भोजन मुझे देने की कृपया कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा शरीर ही अक्षय बना दिया गया है, उसे प्रतिदिन खाकर तुम तृप्ति का अनुभव करते रहोगे। इस प्रकार अपने ही शरीर का मांस खाते हो, तब जब तक मांस खाओगे तुम्हें 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तब उस समय तुम्हारे विशाल और दुर्गम तपोवन में महर्षि अगस्त्य जी पधारेंगे। उनके आने पर तुम संकट से छूट जाओगे और वे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुरों की उद्धार करने में समर्थ हैं। फिर तुम्हारे इस घृणित आहार को छुड़ाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है भला। भगवान ब्रह्मा जी का कथन सुनकर मैं अपने शरीर के मांस का घृणित भोजन करने लगा। यह कभी नष्ट नहीं होता, इससे मेरी पूर्ण तृप्ति भी हो जाती है। ना जाने कब वह मुनि इस वन में आकर मुझे दर्शन देंगे। यही सोचते हुए मुझे 100 वर्ष पूरे हो गए। तब अगस्त्य मुनि ने कहा कि मेरे सहायक होंगे, ये बिल्कुल निश्चित बात है। राजा श्वेत का ये कथन सुनकर उसके मन में जो उनके उस घृणित आहार पर दृष्टि डालकर मैंने कहा, अच्छा तो तुम्हारे सौभाग्य से मैं आ गया, अब निसंदेह तुम्हारा उद्धार होगा। तब वे मुझे पहचान कर दंड की भांति मेरे सामने पृथ्वी पर पड़ गया। ये देख मैंने उन्हें उठा लिया और कहा, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा उपकार करूं। राजा बोला कि ब्राह्मण, इस घृणित आहार से जिस पाप के कारण ये मुझे प्राप्त हुआ है, उससे मेरा आज उद्धार कर दीजिए, जिससे मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सके। हे ब्रह्म ऋषि, हे महर्षि, आपने उद्धार के लिए ये दिव्य आभूषण मैं आपको भेंट करता हूँ, इसलिए कि इसे लेकर मुझ पर कृपा कर दीजिए। तो हे रघुनंदन, उस स्वर्गवासी राजा की ये दुख भरी बातें सुनकर उसके उद्धार की दृष्टि से ही वह दान मैंने स्वीकार किया, लोभवश नहीं किया था। तो उस आभूषण को लेकर ज्यों ही मैंने अपने हाथ पर रखा, उसी समय उनका वह मुर्दा शरीर अदृश्य हो गया। फिर मेरी आज्ञा लेकर वह राजऋषि बड़ी प्रसन्नता के साथ विमान पर ब्रह्मलोक को चला गया। इंद्र के समान तेजस्वी महर्षि राजऋषि श्वेत ने ही मुझे ये सुंदर आभूषण दान किया, और इसे अब मैं आपको दे रहा हूँ, और आपको इसे देकर वे पाप से मुक्त हो गए हैं। तो माघ मास महात्म्य अध्याय 28 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको चर्चा कैसी लग रही है। क्या आप लोग भी माघ मास का स्नान कर रहे हैं। राधे राधे।